हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। राइट, तो जैसे कि ये पता चल रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स, वैसे ही ब्लड का भी प्रोडक्ट्स होता है, प्लाज्मा का भी सब्स्टिट्यूट होता है। जो कोई भी इस चीज़ से मतलब डिफिशियंसी से रन होता है उनको हम ये देते हैं। किसी की इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को प्लेटलेट्स कमी हो गई है, किसी को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से ये बनता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिख पाएंगे इसको, है ना। ब्लड प्रोडक्ट्स आर थेराप्यूटिक कंपोनेंट्स derived from blood such as red blood cells, plasma, platelets, or maybe clotting factors used for transfusions and medical treatments। ठीक है। अब यहाँ पे प्लाज्मा सब्सटीट्यूट थोड़ा सा अलग है। दीज आर सिंथेटिक और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, इट मे नॉट बी ऑलवेज राइट, सिंथेटिक भी है यहाँ पे, डिजाइंड टू रिप्लेस लॉस प्लाज्मा वॉल्यूम इन कंडीशन सच एज ब्लड लॉस, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया फिर, है ना, शॉक, बर्न, हेल्पिंग टू मेंटेन सर्कुलेशन एंड मे बी ब्लड प्रेशर। बहुत सारे कंडीशन होता है जहाँ पे प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह, है ना, तो उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ब्लड प्रोडक्ट क्या है और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट क्या है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो पहला है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया, ब्लड लॉस और मे बी ऑक्सीजन डिफिशियंसी। फॉर एग्जाम्पल पैक्ड आरबीसी हम यूज करते हैं, ये है पैक्ड आरबीसी ब्लड प्रोडक्ट है। दूसरा है प्लेटलेट्स, यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद दी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये क्या है भाई, लो प्लेटलेट्स काउंट होता है डेंगू के केस में और बहुत सारी बीमारियों के केस में, है ना, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मे बी कैंसर, मे बी एनी इंटरनल ब्लीडिंग और मे बी एनीथिंग इट मे बी, राइट। फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये है आपका ब्लड प्रोडक्ट एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर भी मिल सकता है आपको, यूज्ड फॉर हीमोफीलिया और अदर कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 8 V आई, ठीक है, फैक्टर 8 भी आपको मिल जाएगा। चौथा नंबर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो भी ब्लड प्रोडक्ट है, यूज्ड फॉर इम्यून डिफिशियंसीज और मे बी ऑटो इम्यून डिसीज। फॉर एग्जाम्पल इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IVIG। ठीक है, तो ये चीज आपको आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है क्राइस्टेलॉइड्स। ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस दैट हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, है ना। इमरजेंसी केस में ये गड़बड़ आता है बहुत, जब पेशेंट इज अनेबल टू ईट। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड हम जनरली देते हैं ना। क्रिटिकल केस में पेशेंट इज नॉट एबल टू ईट, पेशेंट अंडरगॉन सर्जरी, पेशेंट मेट विद द एक्सीडेंट, पेशेंट इज अनेबल। ठीक है, कोलॉइड्स, ये भी प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जांपल इट कंटेन लार्जर मॉलिक्यूल्स दैट स्टे इन सर्कुलेशन लार्जर टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, है ना। तो ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल एल्बुमिन सॉल्यूशन फॉर बर्न केसेस। ठीक है। थर्ड है सिंथेटिक प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, इट यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक। फॉर एग्जांपल डेक्सट्रेन, तो डेक्सट्रेन क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि पेशेंट मतलब एनी शॉक इट हैज़ गॉन थ्रू, राइट, तो ये सिंथेटिक प्लाज्मा एक्सपेंडर है जो कि वॉल्यूम को मेंटेन करता है और पेशेंट को स्टेबल रखता है। जिलेटिन बेस्ड सब्स्टिट्यूट भी दे सकते हैं प्लाज्मा के लिए। इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएगा। मेंटेन द ब्लड प्रेशर, है ना, वॉल्यूम सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो प्रेशर भी मेंटेन होगा, क्योंकि उसकी उतनी मात्रा होनी चाहिए ना, हार्ट को पंप करने के लिए उतना वॉल्यूम में ब्लड मिलना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जांपल हेमेकल फॉर द पोस्ट सर्जिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये यूज होता है।
So blood product and plasma substitute are very important things which is being created by the by the biotechnology, and it is helpful into the emergency situation, emergency case when the patient is critical, the patient is running with the deficiency of so many problems, right? So that has to be there. So these notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. So by clicking the link, you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes by adding some more information if you feel that this is not up to the marks, right? Otherwise, this notes is sufficient to read. You can add some more information based on the marks in the exam. Thank you. Bye bye. Take care.